जम्मू कश्मीर के पुंछ सुरनकोट इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तफसीलात के मुताबिक पुंछ के सुरनकोट इलाके में आर्मी गाड़ी को घात लगाकर निशाना बना दिया गया है और इस हमले में अभी तक बताया गया है कि 3 आर्मी के जवान जो है शदीद जख्मी हुए हैं। अभी तक फिलहाल फौज की तरफ से इस बात की तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चला है कि इस हमले में फौज के 3 एहलकार जो है बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। इस इलाके को जो है पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आपको बता दें कि फौज को मिली इतला के मुताबिक इस इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर मिली थी। आज सुबह की अगर हम बात करें तो इस इलाके को पूरी तरह से मुहासरे में लिया गया था। दिन भर इस इलाके में कॉर्डन ऑफ चल रहा था, यानी सर्च ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन जब सर्च ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ किया गया, जब फौज वहां उस इलाके से निकली तो डीकेजी रोड पर एक जो है फौज की एक गाड़ी को जो है निशाना बना दिया गया और इस हमले में बताया जा रहा है कि 3 फौजी एहलकार जो है इसमें जख्मी हुए हैं। फिलहाल ऑफिशियल स्टेटमेंट फौज की तरफ से इस हवाले से नहीं आई है, लेकिन एक फौजी जराये से मालूम हुआ है कि इस हमले में फौज के 3 एहलकार जो है बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि मिलिटेंसी के वाकयात की अगर हम बात करें तो मिलिटेंसी के वाकयात आए रोज़ जम्मू के पुंछ राजौरी इलाकों में आए रोज देखते हैं हम। ऐसा लग रहा है कि मिलिटेंसी जो है कश्मीर से शिफ्ट होकर अब जम्मू के इलाकों में फैल रही है। जिस हिसाब से अगर हम डीजीपी आर स्वैन की बात करें तो उनके कहने के मुताबिक अभी तक मिलिटेंसी का खात्मा मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ है। जिस हिसाब से आए रोज टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जम्मू कश्मीर में जारी है। अगर आपको याद होगा तो इसी साल में कई सारे हमले जम्मू सूबे से हुए। अगर हम ढांगरी हमले की बात करें तो ढांगरी में भी एक खून की होली खेली गई थी, जहां पर मासूम लोगों को भी नहीं बख्शा गया था। और बार बार इस तरह के हमले जम्मू के राजौरी पुंछ इलाकों में होना कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इदारों पर सवाल खड़ा कर देता है। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी इस तरह का हमला जम्मू के राजौरी में हुआ, जहां पर एक बड़ा एनकाउंटर चला और फौज को इस एनकाउंटर में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और इसी साल की अगर हम बात करें तो इस साल कई सारे एनकाउंटर्स हुए और एक स्ट्रेटजी जो चेंज हुई है, मिलिटेंट जो है अब ज़्यादातर जंगलाती इलाकों में पनाह लेने लगे हैं। अगर हम कोकरनाग एनकाउंटर के बाद की बात करें तो कोकरनाग एनकाउंटर एक सबसे बड़ा एनकाउंटर था जो 7 दिनों तक चलता रहा और फिर बिल आखिर आज एक बड़ी खबर कोकरनाग एनकाउंटर से भी आई कि ये केस जो है NIA को यानी कौमी तहकीकाती एजेंसी को सौंपा गया था। और इस हवाले से भी बड़ी ब्रेकिंग अपडेट आज सुबह हमने सुनी। आपको याद होगा कि इसी साल सितंबर में जो कोकरनाग के इलाके में एनकाउंटर हुआ था, जहां पर फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन आज एक और ब्रेकिंग खबर आ रही है जम्मू के सुरनकोट पुंछ इलाके से, जहां पर फौजी गाड़ी को एक घात लगाकर निशाना बनाया गया है। और तफसीलात के मुताबिक इस अटैक में अभी तक जो है फौज के 3 एहलकार जख्मी हुए हैं। फिलहाल जख्मियों को नज़दीकी अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया है, लेकिन अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि इस हमले में कई सारी कैजुअल्टीज भी होंगी। लेकिन आपको बता दें कि इस इलाके को पूरी तरह से फौज ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है और अभी आखिरी इतला मिलने तक हर आने जाने वाले शख्स पर नजर रखी जा रही है। इलाका पूरी तरफ से सील कर दिया गया है। डीकेजी रोड पर ये अटैक किया गया है फौज की एक गाड़ी पर, जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह का ये अटैक था। और इस गाड़ी में सवार 3 फौजी एहलकार जो है शदीद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कश्मीर वायर के साथ।